उनके लिए अगर इतनी पैसे मैटर करते हैं, वो अपने नैरेटिव्स को चेंज कर सकते हैं, तो क्या आप अपने बिज़नेस को चेंज नहीं कर सकते? आप अपनी जॉब की वर्किंग स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते? हे गाइस, दिस इज मयंक कुमार बाजोरी और वेलकम आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पैसों के लेके काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पैसा यानी कि मनी, यानी कि हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट नीड। ऐसा क्या होता है कि किसी के पास बिलियंस ऑफ पैसे पड़े रहते हैं और वो अपने लाइफ टाइम में उनको यूज भी नहीं कर पाते हैं, और वही दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे की जरूरत इतनी रहती है, लाइफ की जो नेसेसरी नीड्स होते हैं वो भी वो परचेज नहीं कर पाते हैं। तो जब मैं एमबीए कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं एक लिस्टेड कंपनी में काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने अपनी खुद की बिजनेस शुरू की। मैं दो बिजनेस उसमें कर रहा था, और जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बिजनेस थी, जो मेरी स्टार्टअप थी, उसको लेके मैंने काफ़ी लोगों से मिला। और वो जो लोग थे वो काफ़ी हाई बिजनेस प्रोफाइल्स थे, काफ़ी हाई इंडिविजुअल्स थे जो अच्छी अच्छी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या कर रहे थे। और उनसे मैंने लाइफ के कई इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। और जब मैं उनसे मिलने लगा तो मेरे को एहसास हुआ कि जो मैंने लाइफ में जो अभी तक एमबीए में सीखा है, अपने एजुकेशन, अपने कॉलेज लाइफ में सीखा है, जो मैंने अपने वर्किंग लाइफ में सीखा है, और जो मैं अपने बिजनेस लाइफ में सीखा था, वो सब गलत थी। पैसों को लेके जो इश्यूज थी मेरे दिमाग में, वो काफ़ी गलत थी। और तब मैं उस जो लेसन्स को मैं एक जगह नोट डाउन किया, नोट डाउन करके उसको एक-एक करके अपने बिज़नेस लाइफ़ में, अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद मेरी लाइफ़ चेंज होनी शुरू हो गई ड्रास्टिकली। आज मैं 5 बिज़नेस कर रहा हूँ, उसमें 2 बिज़नेस मेरी पैन इंडिया में ऑपरेट हो रही है, 2 बिज़नेस मेरी 2 और स्टेट में एक्सपैंड होने वाली है इंडिया में। तो मैं काफ़ी अब सस्टेनेबल लेवल में पहुँच चुका हूँ, और अब मैं उस बिज़नेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि अगले 1 साल में, 2 साल में मेरी जो बिज़नेस है, मेरी जो बिज़नेस वर्थ है, वो 10 टू 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाली है। इसी प्रिंसिपल्स के कारण। तो एक दिन के बाद जब मैं उस प्रिंसिपल्स को रीड कर रहा था, तो मेरे किसी रिलेटिव ने कहा कि क्यों ना उस प्रिंसिपल्स को, उस आइडियाज़ को तुम एक बुक में कन्वर्ट करके उसे लिखो और उसको शेयर करो। तो आज मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को। इस बुक में मैंने नोट डाउन किया है 5 मनी लाइज़, ऐसे लाइज़ जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था, अपनी लाइफ में देखा है, और मैंने वो सीखा था, मेरे को सिखाई गई थी, और आई एम श्योर आपको भी वही लाइज़ बताए गए हैं। तो गाइस, मैं आपको इस बुक में से आज 2-3 इंपॉर्टेंट लेसन्स रीड करके बताना चाहूँगा। ये चैप्टर 8 पहले खुली है, इसमें लिखी हुई एथिक वर्सेस नॉन एथिक फाइट। अब चलिए इस चैप्टर को ही डिस्कस करते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो गाइस, और अपनी कंपनी में देखते हो कि आपको मूनलाइटिंग अलाउ नहीं है, राइट? बहुत सारी कंपनीज, अगर हम जॉब करते हैं तो हमको मूनलाइटिंग अलाउ नहीं है, यानी कि हम एक्स्ट्रा हसल को ऑफिशियली कर नहीं सकते, क्योंकि वो इनलीगल मानी जाती है हमारी जो कंपनी की टर्म्स होती है उसके हिसाब से। तो मैंने इस टॉपिक में इस इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस किया है कि क्या सही है, क्या गलत है एज अ एम्प्लॉय और एज अ एम्प्लॉयर, और आपको क्या करना चाहिए। कि मैं अगर एज अ एम्प्लॉयर बोलूँ आपको, तो मैं बोलूँगा कि मैं खुद भी 5 बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं चाहूँगा कि वो मेरे से पैसे लेके वो मेरे सैलरी पे 5 बिजनेस शुरू करें, राइट? तो इसकी जो राइट सॉल्यूशन क्या हो सकती है गाइस, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और आपकी कंपनी के लिए भी, वो मैंने इस बुक में नोट डाउन किया है, एथिक वर्सेस नॉन एथिक फाइट। क्योंकि मल्टीपल बिजनेस शुरू करना, एक बोलना बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन उस चीज को एथिकली एड्रेस करना बहुत टफ होता है। तो मैंने इस बुक में नोट डाउन किया है। वैसे ही दूसरी चैप्टर है इसमें, वाई लग्जरी फॉर फ्यू। चलिए इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। आप जानते होंगे ओला कंपनी को गाइस, राइट? अब ओला कंपनी आपके लिए क्या है, किस डोमेन में एक्चुअली वो, कि आपने एक परसेप्शन फॉर्म किया होगा कि न्यूज़ आर्टिकल से या किसी से भी, कि ओला जो कंपनी है वो एक टेक ड्रिवन कंपनी है, राइट? अगर आप आज से 5 साल पहले की न्यूज़ उठाकर देख लो, उसमें यही लिखी रहती है कि जो ओला जो कंपनी है वो एसेट लाइट कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कार रेंटल कंपनी, जिसके पास एक भी कार नहीं है। और ये जो नैरेटिव है बिजनेस की, वो आपको बार बार सिखाई गई कि किस तरह आपकी बिजनेस जो होनी चाहिए वो एसेट लाइट होनी चाहिए, वो टेक ड्रिवन होनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। को मान के आप लोग में से कितने जन ने अपने बिजनेस को चेंज किया होगा, और आप लोग में से कितने लोगों ने नई बिजनेस को शुरू भी किया होगा। लेकिन आज 2023 में गाइस, अगर आप उसी कंपनी को देखोगे तो वो कंपनी आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रही है, बड़ी बड़ी कार्स बनाने के सपने वो देख रहे हैं। उनकी जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स, बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाली है, और वो ऑलरेडी 2 व्हीलर स्कूटीज में, ईवी स्कूटीज में वो ऑलरेडी मार्केट लीडर बनने की एक एम कर रही है। उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ऑलरेडी इंडिया में स्टैब्लिश हो चुकी है। तो आज से 8 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो कंपनी एकदम ही फ्लिप हो गई, और आज आपको सेम कंपनी के बारे में नैरेटिव सुनाई जा रही है कि दिस इज द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी विच वांट टू एड्रेस क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज, और ना जाने क्या क्या।
तो गाइज ये कंपनी ने फ्लिप ओवर किया, लेकिन क्या आप फ्लिप ओवर कर सकते हैं? इस कंपनी ने अनलिमिटेड टाइम्स मनी रेज किया, क्या आप इतनी मनी रेज कर सकते हैं? क्या आपके पास ऐसी नेटवर्क है? अगर आपके पास नेटवर्क है तो ठीक है, नहीं तो क्या आप इतनी मनी और इतनी रिस्क ले सकते हैं? तो क्या ऐसे फेक नैरेटिव्स है बिजनेस में जो आपको बताए जाते हैं, जिसको सुन के आप अपनी लाइफ की जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वो ले लेते हैं और फिर जाकर आपको मालूम पड़ती है कि वो एक्चुअली पूरी नैरेटिव ही गलत थी। तो गाइस ऐसे कुछ भी नैरेटिव हो, आज 10 साल हो गई, ओला की आईपीओ आ सकती है, लेकिन जो आपकी जो लाइफ है क्या वो चेंज हुई? अगर नहीं हुई तो इस बुक को जरूर रीड करो। इस बुक में उसके बारे में भी लिखी गई है कि किस तरह की जो ओला की भी एक मोटिव है, वो मोटिव है कि अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देना। उसकी जो इन्वेस्टर्स है उनकी ही एक मोटिव है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना, चाहे वो ऐसे कमाए या वैसे कमाए। तो गाइस उनके लिए अगर इतनी पैसे मैटर करते हैं, वो अपने नैरेटिव्स को चेंज कर सकते, तो क्या आप अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर सकते? आप अपनी जॉब की वर्किंग स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते? ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और मेरे खुद के जो पर्सनल एग्जांपल्स है, जो मेरी खुद की जो पर्सनल लर्निंग्स है विद रियल लाइफ इंसिडेंट्स, और जो ग्लोबल और जो वर्ल्ड के टॉप सक्सेसफुल पर्सन उनके बारे में इस बुक में लिखी गई है। फॉर एग्जांपल जो एप्पल के जो स्टीव जॉब्स है, राइट। चलिए आज आपसे पूछते हैं कि स्टीव जॉब पहली बार बिलियनर कैसे बने। और आप सभी जानते हैं कि वो पहले एप्पल में थे, फिर उन्होंने पिक्सार शुरू किया, फिर वापस उन्होंने एप्पल में रिजॉइन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो पहली बार बिलियनर बने, वो एप्पल कंपनी से या पिक्सार कंपनी से नहीं बने, वो जो बने वो डिज्नी कंपनी से बने। जी हाँ गाइस, तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी जो कि स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया के सबसे नंबर वन बिजनेस फाउंडर और एक प्रोफेशनल माने जाते हैं, उन्होंने भी उसको यूज किया, कि जो स्ट्रैटेजी थी वो भी इस बुक में लिखी गई है। तो गाइस बुक की जो कॉस्ट है शायद वो आपकी एक पिज्जा से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो उसकी भी कॉस्ट से कम है। तो आई बिलीव गाइस ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत रिसोर्सफुल होगी। और ऐसी बुक जो होती है वो इंडिया में कम लिखी जाती है, जो पर्टिकुलरली मनी के बारे में हो, मनी को लेकर डिस्कस की जाए। तो गाइस थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।